हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द लर्निंग एरा। और इस बार हम जानेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अटैम्प्ट करते टाइम हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, टाइप्स ऑफ पैसेजेस देखेंगे एंड हाउ टू आंसर वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ पैसेज। एवरी टाइम इंग्लिश एग्जाम की स्टार्टिंग होती है कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस से, जिसमें कि एक फैक्चुअल पैसेज होता है, एक डिस्कर्सिव पैसेज होता है और इसके साथ साथ जो पैसेजेस पूछे जाते हैं आपसे इंग्लिश एग्जाम में वो आपकी लिटरेचर पर बेस्ड होते हैं। सो व्हाट इज़ फैक्चुअल पैसेज? एक फैक्चुअल पैसेज में इंफॉर्मेशन दी जाती है डायरेक्ट मैनर में एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। इन पैसेजेस में फोकस किया जाता है डिटेल्स पर या फिर फैक्ट्स पर कम्प्लीटली, जिससे कि स्टूडेंट्स को आइडिया मिल जाता है एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में या फिर एक ऑब्जेक्ट के बारे में। देन व्हाट इज़ डिस्कर्सिव पैसेज? एक डिस्कर्सिव पैसेज में इंक्लूड हो सकती है एक पर्सन की राय जो कि आर्ग्यूमेंटेटिव या फिर परसुएसिव, मतलब कि एन एक्शन विच शुड नॉट बी टेकन, एन एक्शन विच शुड बी टेकन, और या फिर किसी भी बात को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसी रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग की वजह से स्टूडेंट्स को कंक्लूजन मिलता है और फिर वो आंसर दे पाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड क्वेश्चंस पर ध्यान देने से पहले आप पैसेज को पूरा पढ़ लें, उसकी ईच एंड एवरी लाइन रीड कर लें केयरफुली। आपकी रीडिंग स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप पैसेज को दोबारा पढ़ लें, क्योंकि ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा पैसेज को बेहतर तरीके से समझने में और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे गए हों नीचे उनके आंसर फाइंड करने में। अगर पैसेज का टाइटल ऑलरेडी गिवन है तो आपका ध्यान सबसे पहले उसी पर जाना चाहिए, क्योंकि यह आपको सेंट्रल आइडिया देगा पैसेज का। पैसेज रीड करते टाइम आप डिफिकल्ट वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते जाएं, क्योंकि अगर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड हैं तो इन वर्ड्स के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। पैसेज की बिगिनिंग पर और एंडिंग पर आप स्पेशल अटेंशन दें, क्योंकि इन पार्ट्स में पैसेज की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। आंसर चूज करते टाइम या फिर लिखते टाइम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं। आंसर वही होना चाहिए जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है सो आपका आंसर राइट है तो राइट है, रॉन्ग है तो कम्प्लीटली रॉन्ग माना जाएगा। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड नहीं है तो आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, जो कि क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड हैं सो उनके ऑप्शंस आपको सिमिलर लग सकते हैं, सो केयरफुली आप करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करें। अदरवाइज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हैं सो ट्राई टू यूज़ योर ओन लैंग्वेज एंड फ्रेम द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस में आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका आंसर उसी टेंस में होना चाहिए जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ क्वाइट अनबिलीवेबल, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आंसर नंबर ही लिखना भूल जाते हैं या फिर आंसर नंबर रॉन्ग लिख देते हैं। सो आप आंसर नंबर को प्रॉपरली लिखें। अदरवाइज समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर आपका आंसर तो करेक्ट हो लेकिन एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर लेते हैं। हाउ टू आंसर वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस? इन क्वेश्चंस में टेस्ट किया जाता है स्टूडेंट की
नॉलेज को वर्ड्स की, प्रोवर्ब्स की और इडियम्स की जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। अगर आप पूछे गए वर्ड के मीनिंग को लेकर श्योर नहीं हैं, सो आप गैस कर सकते हैं पैसेज के कॉन्टेक्स्ट से जिसमें कि ये वर्ड यूज़ किया गया हो, और या फिर आप उस वर्ड को या फिर फ्रेज को फाइंड कर सकते हैं जिसमें कि इसका सेंस सेम बनता हो। यू मे फॉलो द सेम ट्रिक इन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड questions also. I hope by following these steps you will bag very good marks in section A. Thanks for watching this video.